नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर जो है वो पटना की है, जेडीयू दफ्तर के बाहर की। जेडीयू दफ्तर के बाहर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये बैनर्स लगाए गए हैं और ये बैनर इस बात का इशारा कर रहे हैं कि बहुत जल्द राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री होने जा रही है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में यह बात मैंने कही थी कि होली खत्म होने के बाद औपचारिक तौर पर राजनीति में एंट्री करेंगे नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार। अब वही माहौल बनने लगा है। इन तस्वीरों को देख करके यह साफ पता चल रहा है कि इस बार का चुनाव जो है वो जेडीयू, चेहरा भले ही नीतीश कुमार का होगा लेकिन नेतृत्व निशांत कुमार कर सकते हैं, क्योंकि बीते लंबे वक्त से इस बात की मांग जेडीयू के अंदर खाने होती रही है कि निशांत कुमार को राजनीति में आ जाना चाहिए। और निशांत कुमार जो अक्सर मीडिया से दूर रहा करते थे, पिछले कुछ महीनों में वो मीडिया के सामने आते रहे हैं और मीडिया के सामने आकर के बयान देने से भी उन्होंने गुरेज नहीं किया है। आपको बता दें कि हाल ही में जब उनसे मीडिया ने यह पूछा कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे, तो इस बात का तो वो सीधे तौर पे कोई जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा बना देना चाहिए, क्योंकि उनके पिता ने बीते लगभग 19-20 सालों में जो बिहार में वो रहे हैं सीएम के तौर पर, उन वक्त में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे में नीतीश कुमार को चेहरा घोषित कर देना चाहिए। लेकिन अभी चुनाव में लगभग 5 से 6 महीने का वक्त है और इन 5 इवन इससे थोड़ा ज्यादा ही, क्योंकि नवंबर के आसपास चुनाव होंगे। अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो ऐसे में आप ये मानिए कि लगभग 7-8 महीने का वक्त जो है वो अभी शेष है और इन 7-8 महीनों में परिस्थितियां बहुत बदलेंगी, एनडीए में भी और महागठबंधन में भी। महागठबंधन को लेकर के तो मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें कन्हैया कुमार की जो एंट्री हो रही है बिहार में, उसकी वजह से कई कांग्रेस के नेता भी असहज हैं और कई आरजेडी के नेता भी असहज हैं। तो ऐसे में महागठबंधन में तो असहजता दिख रही है, लेकिन अगर निशांत कुमार की एंट्री, जो कि बहुत जल्द होने जा रही है, अगर निशांत कुमार की एंट्री हो जाती है तो यह तयशुदा मानिए कि एनडीए में भी बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा, क्योंकि बीजेपी तो स्वीकार कर लेगी निशांत कुमार को, लेकिन चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन, ये सभी क्या निशांत कुमार को स्वीकार करेंगे? यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। देखिए, बिहार का इस बार का चुनाव नेक्स्ट जनरेशन का चुनाव होगा, यह तय है। हालांकि आरजेडी के लिए तो नेक्स्ट जनरेशन का चुनाव 2020 का भी था, लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो प्योर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन का होगा, क्योंकि बीते लगभग 35 सालों से बिहार की सियासत 2 लोगों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लालू यादव और नीतीश कुमार। अब 2025 के चुनाव के बाद धुरी बदलेगी। वो धुरी या तो, अगर महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव होंगे, और दूसरी तरफ कौन होगा यह कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि चेहरे बहुत सारे बन रहे हैं, जिसमें निशांत कुमार, चिराग पासवान, ये 2 नाम हैं। और बीजेपी के पास कौन सा वो चेहरा होगा, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने ये चर्चाएं तो होती रही हैं कि सीटें भले ही कम आती है जेडीयू की, लेकिन नीतीश कुमार को ही सीएम बना दिया जाता है। अब क्या आगे भी ऐसा होता रहेगा? क्या बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है? यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि बीजेपी से क्या किसी चेहरे को आगे लाया जाता है या नहीं,
क्योंकि उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जा सकता है, इसकी संभावना बहुत कम है। और बात अगर जेडीयू की, जिसकी कर रहा हूं इस वीडियो में, तो जेडीयू अपना भविष्य अब निशांत कुमार में तलाशेगी। और अगर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री नहीं होती है तो जेडीयू का भविष्य भी कुछ बेहतर नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब जिस स्थिति में है, उस स्थिति में अगर चुनाव ये जीत लेते हैं 25 का, तो अगले 5 साल वो सीएम बने रहेंगे और तरीके से वो काम करते रहेंगे, इसकी संभावनाएं ना के बराबर है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से अग्रेसिव हो जा रहे हैं, जिस तरीके से बयान वो दे रहे हैं, ये अग्रेशन नीतीश कुमार की पहचान नहीं रही है। नीतीश कुमार एक शांत सौम्य किस्म के राजनेता माने जाते हैं। अग्रेशन उन्हें सूट नहीं करता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि ये अग्रेशन अचानक से नीतीश कुमार में क्यों? नीतीश कुमार के इस अग्रेशन का कारण क्या? देखिए, इसको लेकर के आरजेडी नीतीश कुमार को घेरती रही है और यह कहती रही है कि नीतीश कुमार अब स्वस्थ नहीं है, लेकिन निशांत कुमार यह कहते रहे हैं कि उनके पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं और अगले 5 साल भी वो सीएम रहेंगे। सीएम रहेंगे या नहीं, यह तो 2025 के चुनाव के बाद तय हो जाएगा। लेकिन अगर निशांत कुमार की एंट्री हो जाती है तो फिर नीतीश कुमार शायद सीएम ना रहे। यह मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार शायद सीएम ना रहे अगर निशांत कुमार फुल फ्लेज एंट्री कर लेते हैं तो। और बीजेपी क्या जेडीयू के पीछे पीछे ही रहेगी या जेडीयू से आगे निकलने की कोशिश करेगी, यह सब कुछ तय होगा चुनाव परिणाम के बाद। जिस तरीके से महाराष्ट्र में चीजें तय हुई, जिस तरीके से हरियाणा में तो खुद की सरकार थी, लेकिन महाराष्ट्र में जो गठबंधन था और जिस तरीके से वहां जीत मिली, उसके बाद परिणाम आने के बाद ही चीजें तय हुई। और ठीक वैसे ही बिहार में भी परिणाम आने के बाद बहुत सारी चीजें तय होंगी, बहुत सारी परिस्थितियां बदलेंगी। अगर बीजेपी अपने दम पर 100 के आसपास सीटें ले आती है, अगर 100 के आसपास सीटें ले आती है, तो फिर शायद जेडीयू का चेहरा नहीं होगा। और अगर बीजेपी जो 70-75 के आसपास रही है, अगर वहां रहती है, तो फिर चेहरा जेडीयू का ही होगा। लेकिन इन सब में अहम रोल होगा चिराग पासवान का भी, अहम रोल होगा जीतन राम मांझी का भी, क्योंकि उन्हें भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो इन पोस्टर्स को देख करके आप तयशुदा मानिए कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर औपचारिक तौर पर निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हो जाएंगे और चुनाव भी वो लड़ेंगे। यह भी तय है कि निशांत कुमार चुनाव भी लड़ेंगे। जो स्थितियां बन रही हैं उसके मुताबिक निशांत कुमार चुनाव भी इस बार लड़ेंगे और जेडीयू का अगला नेतृत्वकर्ता जो है वो निशांत कुमार ही होंगे। और छवि उनकी वही दिख रही है जो नीतीश कुमार की रही है, शांत सौम्य तरीके से मीडिया से बात करना, तरीके से लोगों से बात करना, तरीके से लोगों के सामने अपनी बात रखना। बाकी होली खत्म हुई है और होली के खत्म होने के बाद मैंने कहा था कि चीजें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी बिहार में, और बिहार में वो शुरू हो चुका है। निशांत कुमार को लेकर के पोस्टर्स लग गए हैं। कन्हैया कुमार कल से यानी 16 मार्च से बिहार की यात्रा करने वाले हैं। अब देखना अहम होगा कि ये तमाम जो युवा ब्रिगेड है, चाहे वो निशांत कुमार हो, कन्हैया कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, चिराग पासवान हो, ये नेक्स्ट जेन बिहार के इस चुनाव में क्या कमाल करती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।